चलिए बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, है ना। इसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं आज। आपके जेई के जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आपको फाइल भेज रखी है ग्रुप में, देखिए जरा, ग्रुप से मिलेगी आपको फाइल, ठीक है। ग्रुप से आपके पास फाइल आ जाएगी, फाइल देख के आप क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है जी। तो मैं भी निकाल लेता हूँ फाइल। हाँ जी सूर्य, आवाज आ रही है आपको? अभी शौर्य होगा। शौर्य, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, चलिए। तो आपके पास एक फाइल आई हुई है अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, वो रख लीजिए ओपन करके। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए शाबाश, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का, कि लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही सुन ले बस। तो सबसे पहला तो बड़ा आसान है कि if the length of a wire is made double and radius is half of its respective values, then Young's modulus of the material of the wire will be: A remains same, B becomes 8 times its initial value, C becomes 1/4 of its initial value, and D becomes 4 times its initial value. तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी शिवांश, तो ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट फाइल का। क्या आंसर आएगा इसका ए बी सी डी में से? बताइए फटाफट। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? बोलो, बताइए बताइए। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो जो आपके पास बेसिकली यंग्स मॉडुलस है वो आपके डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल रिमेन द सेम। ये डायमेंशन डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि वहां लेंथ बाय लेंथ हो जाता है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाती है। तो इसका आंसर लिखिए, यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर, नॉट ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन। It only depends upon material, it does not depends upon wire length of wire and area of cross section. ये आपका पहला आंसर है, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव passing through a string of length 50 centimeter and mass 10 gram is 60 meter per second. तो जो आपकी, अच्छा सबसे पहले आपको एक ना फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो ट्रांसवर्स वेव्स का फॉर्मूला है, ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला है वो रहता है हमारे पास, ये क्वेश्चन है 2, उसका फॉर्मूला रहता है V is equal to root of टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू। यहां पे जो म्यू है दैट इज मास डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला क्या है? टी क्या है यहां पे? टेंशन, टेंशन कह लो, और टेंशन एक तरह की क्या होती है? फोर्स। ठीक है यहां तक? टेंशन इज अ टाइप ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो आपसे पूछा ये है कि द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पासिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, लेंथ दे रखी है L, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और L को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर्स में 0.5 मीटर आ जाएगा। ऐसे ही मास दे रखा है, मास कितना है? मास है दैट इज 10 ग्राम। तो ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 इंटू 10 टू द पावर -3, ये केजी में आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर -2 केजी। अब यहां से म्यू निकाल लें, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? मास डिवाइडेड बाय लेंथ। मास कितना है? 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.5, या अगर आप डायरेक्ट ही यहां पुट कर दे वो भी चलेगा। आपको वेलोसिटी भी दे रखी है ट्रांसवर्स वेव की, दैट इज v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन में बोला है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया भी गिवन है, एरिया इज दैट इज 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मिलीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बताइए? हाँ जी, मिली के लिए कितना होता है? 10 टू द पावर कितना? -3, और इसका स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -3 और इसका स्क्वायर, तो आपके पास a आ जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 ओनली, ठीक है जी।
अगली बात क्या पूछी है उन्होंने, ये दिया आपको एरिया वेलोसिटी आपको गिवन है, ये हमने ये म्यू हमने निकाल लिया, पूछा गया है एंड इट्स यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस भी गिवन है, लिखिए y इज इक्वल टू, या यंग्स मॉडुलस को ये y से लिख देते हैं, पता ना आपको, तो y इज इक्वल टू 1.2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। हाँ जी, the extension of the wire over its natural length due to its tension will be, आपने एक्सटेंशन निकालनी है, दैट इज क्या कैलकुलेट करना है आपने, एक्सटेंशन बोलते हैं डेल्टा एल को, आपको पता है ना, एक्सटेंड करते हैं हम किसी वायर को खींच के कितना उसको एक्सटेंड किया गया, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू, V की वैल्यू 60 है, इसका स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू टेंशन आपने कैलकुलेट करनी है। एक्चुअल में ना हमारा जो फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का, बताइए क्या फॉर्मूला है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L, दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, हमने डेल्टा L निकाला है, तो इसको पहले सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा F डिवाइडेड बाय A इनटू डेल्टा L, और ऊपर L चला जाएगा, ये डेल्टा L हमने कैलकुलेट करना है, इसको इस तरफ ले आए, ये आ जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू FL बाय A इनटू यंग्स मॉडुलस। अब ना हमें लेंथ भी पता है, हमें एरिया भी पता है, हमें यंग्स मॉडुलस भी पता है, हमें क्या चाहिए, फोर्स, फोर्स इज अ टेंशन, वहां से निकाल दो जरा, शाबाश निकालो, टेंशन निकालो, टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करें जरा, करिए शाबाश, जल्दी कैलकुलेट करिए, समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट्स क्या निकालना है, डेल्टा एल है ना, डेल्टा एल निकालना है, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, टेंशन, और टेंशन हम ट्रांसवर्स वेव के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है जी, करिए जरा शाबाश। टेंशन की कितनी वैल्यू आई हिमांशु, 60 का स्क्वायर टेंशन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मास आएगा 10 टू द पावर -2, और लेंथ ऊपर चली जाएगी, दैट इज 0.5, यह आ जाएगा 3600 into 10 to the power -2 divided by 0.5, that is tension, और टेंशन इज इक्वल टू, दो जीरो कट गई, 36 डिवाइडेड बाय 0.5, और टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी 72 न्यूटन, है ना, ये टेंशन को यहां पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू, फोर्स इज अ टाइप ऑफ टेंशन, इनटू L की वैल्यू कितनी है, हाँ जी, लेंथ कितनी है 0.5, ये लेंथ दे रखी है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना दे रखा है 2 into 10 to the power -6, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 1.2 into 10 to the power 11, यहां से डेल्टा L आ जाएगा आपके पास एक्सटेंशन, सो दैट विल बी डेल्टा L इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रफली, दैट इज 15 into 10 to the power -5 मीटर, और ना आपको क्वेश्चन ये इंटीजर टाइप था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे बोला था कि जो एक्सटेंशन है वो है x into 10 to the power -5 मीटर, x की कितनी वैल्यू आई यहां से, दैट इज 5 15, 1.5 नहीं 15, पॉइंट नहीं है, ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू 50, ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। हाँ जी, यहां तक क्लैरिटी, सूर्यांश, शिवांश, शौर्य, समझ आया क्वेश्चन, शौर्य, आवाज आ रही है शौर्य आपको, हाँ जी सर, आ रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन थर्ड देखिए, ये आपका आ रखा है 2022 में, इससे पहले वाला क्वेश्चन 2022 में आ रखा है, ये भी जुलाई 2022 में आ रखा है, अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आ रखा है जुलाई में, लास्ट ईयर 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था, चलें आगे चलें, करिए नोट करिए शाबाश, डस्टर कहाँ है?
हाँ जी ठीक है बच्चों, शिवांश, शिवांश ये ना आपका नाम, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। बच्चों पहला काम आपने क्या करना होता है, सारा चीजें लिख लें, जो जो आपको चाहिए फटाफट से लिख लें, है ना, जो जो आपको गिवन है और जो आपने कैलकुलेट करनी है। अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर and cross-sectional area 10 to the power -4 meter square has breaking stress, stress की वैल्यू दे रखी है breaking stress की, that is 5 into 10 to the power 8 Newton per meter square. A block of 10 kg is attached at one end of string and is rotating in horizontal circle. The maximum linear velocity of block will be in meter per second. आपने मैक्सिमम स्पीड निकालनी है उसकी जिससे वो घूम सकती है। हाँ जी चले आगे करें जरा, हिमांशु हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या गिवन है बताइए जरा, देख के बताइए। लेंथ दे रखी है, तो आपके पास लेंथ है दैट इज एल, कितना 0.5 मीटर, एरिया कितना है 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, और क्या गिवन है दैट इज स्ट्रेस गिवन है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू कितना है 5 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या गिवन है मास ऑफ ब्लॉक दैट इज m इज इक्वल टू 10 kg। अब बच्चों ये सिचुएशन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे इसको ना वर्टिकल सर्कल में घुमाना है हमने, आपके पास एक वायर है ऐसे, ठीक है जी, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे मान लो एक मास लगा दिया 10 kg का, ठीक है मानसू, इसमें इसे सर्कल में ऐसे चलाना है। अब बताइए जरा कि जो इसके अंदर की टेंशन है, टेंशन ऐसे लगती है ना, टेंशन ही क्या देगी इसकी बताइए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम सिंपली क्या रखेंगे कि जो आपका mv² बाय r की जगह पे लेंथ है, तो mv² बाय l इज इक्वल टू, बट हमें तो स्ट्रेस दे रखी है ना, स्ट्रेस से टेंशन कैसे निकालेंगे, टेंशन या फोर्स कैसे निकालेंगे, आपके पास स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स निकालना कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस इनटू एरिया, कर दो शाबाश। स्ट्रेस कितनी है 5 into 10 to the power 18 इनटू एरिया कितना है 10 to the power, माफी चाहता हूं 8, और आपके पास एरिया कितना है 10 to the power -4, ये v निकालना है, मास कितना है 10, v² बाय l की वैल्यू 0.5 इज इक्वल टू 5 into 10 to the power, ये कितना रह जाएगा 4, v² इज इक्वल टू 5 into 10 to the power 4 into 0.5 डिवाइडेड बाय 10, इसको कैलकुलेट करिए, v बताइए कितना है, करिए शाबाश फटाफट। 50 आ जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकंड, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी यहाँ तक क्लैरिटी, बोलो ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, फटाफट देख के कर दो, हाँ लिखिए शाबाश। शौर्य कुछ समझ आ रहा है, शौर्य आवाज आ रही है आपको मेरी, चलिए हाँ जी चलें आगे बच्चों, समझ आ रहा है, बड़े आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल है, यही जेई लेवल देख लो, ये है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए, आपका तालमेल बैठना चाहिए, जैसे ही हमें रोटेशन करवानी है हमने, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है वहां पे, इसे कह रहा हूँ सर्कुलर मोशन में। तो रेस्ट कर दूं, रब कर दूं, अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़िए शाबाश। क्वेश्चन है, हाँ जी क्वेश्चन पढ़िए शाबाश। क्वेश्चन है द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन लिखिए पहले कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू डबल ऑफ इट्स लेंथ विल बी, हमने लेंथ कितनी करनी है डबल। सूर्यांश ये है क्वेश्चन 4 आपकी फाइल का, और बताइए जरा क्या आगे बना, सबसे पहले एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा बोलो, हाँ जी,
जो सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी मीटर स्क्वायर, सो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अरे यहां तक क्लैरिटी? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है सूर्यांश बताइए। क्वेश्चन में है सबसे पहले आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है कितना, वो हमने निकाल लिया कितना, दैट इज 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। हमें लेंथ को ना डबल करना है, तो आपकी जो चेंज इन लेंथ है वो किसके बराबर है, एल के। अगर मान लो लेंथ एल है पहले और हमने इसका डबल करना है 2l, तो आपका चेंज इन लेंथ कितना हुआ 2l माइनस एल, किसके बराबर, एल के। ठीक है जी। अब आपके पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, अच्छा हाँ क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस की गिवन है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है और ये होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, याद रखेंगे ऐसे हमें हमेशा। ठीक है जी। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब निकालना क्या है, हमने फोर्स निकालना है, बाकी चीजें इधर ले आइए, ये आ जाएगा y, पहले इसे ऐसे लिखिए, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F बाय A इंटू डेल्टा L इंटू L। हमने निकालना है फोर्स y इंटू डेल्टा L इंटू A डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू F। सो F इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू डेल्टा L भी L है, इंटू एरिया कितना है 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ भी L है, L से L कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। हाँ जी 2 इंटू 10 टू द पावर 7। क्लैरिटी बोलो ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए शाबाश। क्वेश्चन 5, a string of area of cross section 4 millimeter square and length of 0.5 meter is connected with a rigid body of mass 2 kg. The body is rotated in vertical circular path of radius 0.5 meter. The body acquires a speed of 5 meter per second at the bottom of the circular path. Strain produced in the string when the body is at bottom of the circle is, आपने स्ट्रेन निकालनी है इनटू 10 टू द पावर -5 है, तो आपने इनिशियल वैल्यू निकालनी है उसकी। करें स्टार्ट, हाँ जी रब कर दो, बोलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, तो हिमांशु वर्टिकल सर्कल पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, यहाँ पे वर्टिकल सर्कल का नाम आ गया है। उन्होंने बोला कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ ना एक मास अटैच्ड है, और जो मास है वो कितना है, कितना मास है 2 kg का, और ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है आपका मास। ये क्वेश्चन नंबर है 5। अच्छा अगर आपको याद होगा जो इसका रेडियस है वो है 0.5 मीटर, जो आपके वायर्स के डायमेंशन है, वायर का जो रेडियस है वो कितना है
दैट इज रेडियस ऑफ वायर, उसको स्मॉल आर लिख लें ना, रेडियस उसका गिवन ही नहीं, हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, दैट इज 4 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर लिखूंगा। -6 क्यों लिखा, मिली के लिए 10 to the power -3 और उसका भी डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 into 10 to the power -6। या तो क्लैरिटी, बोलो कोई दिक्कत। अब अगली बात क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो इन वर्टिकल सर्कल में अगर आपको याद हो, यहां पे आपने ना पढ़ा था एक केस, जैसे यहां पे आपका स्ट्रिंग होता है, एक फोर्स इस तरफ कौन सी लगती है mv²/r, याद है, और कौन सा लगता है इस तरफ टेंशन लगती है, एक और फोर्स लगती है इस तरफ, वेट का कौन सा कंपोनेंट लगता है, नीचे की तरफ mg है, ये mg है ना, इसके साथ मान लो एंगल थीटा है तो इस तरफ क्या लग जाएगा mg cos थीटा, याद आया। तो जो आपका टोटल टेंशन होता था वर्टिकल सर्कल में वो होता था mv²/r प्लस mg cos थीटा। अगर आप कोई दिक्कत परेशानी यहां तक हिमांशु, इस स्थिति में जब बॉटम पे है, ये बॉटम पे एंगल कितना हो जाएगा, ये होता है ना एंगल वर्टिकल के साथ, एंगल आपका ये सेम होता है दैट इज थीटा, एंगल वर्टिकल के साथ होता है तो इस जगह पे आके ये क्या हो जाता है 0 डिग्री और cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो जो टोटल फोर्स आ जाएगा इस जगह पे या टेंशन आ जाएगी दैट विल बी mv²/r प्लस mg। कोई दिक्कत समस्या। अब जो स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है बताइए, स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, या मैं ऐसे लिख दूं ये आपको बड़े आसानी से समझ आएगा, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस, थोड़ा आप ही आ रहे, हाँ जी आपका नाम क्या है, हाँ जी, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, आपने स्ट्रेन निकालनी है, स्ट्रेन को इधर ले जाएंगे दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और यंग्स मॉडुलस नीचे आ जाएगा, दैट विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय a into y, और जो टोटल फोर्स है वो ये है, क्या आ जाएगा ये mv²/r प्लस mg डिवाइडेड बाय एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। पुट कर पुट करिए शाबाश, समझ आ गया क्वेश्चन। वर्टिकल सर्कल का कॉन्सेप्ट लगाया है, मैं दोबारा बता देता हूं, दोबारा बोलो ना, सुनंदन, सुनंदन जी देखिए वर्टिकल सर्कल में ये इक्वेशन पढ़ी है, जब यहाँ पे बॉडी होती है तो एक mg cos थीटा लगता है, एक mv²/r लगता है, उसको टेंशन बैलेंस करती है। क्वेश्चन ये है कि जब ये आपकी बॉल यहाँ पे है इस टाइम पे, तब आपका एंगल 0 डिग्री है, तो जो cos 0 हो जाएगा 1, और इस टेंशन की वैल्यू को हम स्ट्रेस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में रख देंगे, यहाँ लिखिए शाबाश। थर्टी इंटू 10 टू द पावर -5, वेरी गुड। तो जो आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई, स्ट्रेन इज 30 इंटू 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 गिवन है, तो जो आपका मिसिंग नंबर है वो कितना है 30। चले आगे चले, बोलो ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ना मैं दो चार क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 है अ स्टील वायर ऑफ लेंथ। ये पहले ये भी कर लें, क्वेश्चन 6 भी कर लेना, कर लेते हैं। देखिए जरा इस एक्सपेरिमेंट में ना आपको एक प्लॉट दिया है, प्लॉट समझते हैं ना, ग्राफ। देखिए जरा, ये रब कर दो, ये रब कर दो। सुनंदन, एक फाइल है आपकी ग्रुप में भेजी हुई है सर ने, वो फाइल निकालो जरा। फाइल में क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस steel wires of 5 different lengths 1, 2, 3, 4 and 5 meter but of same cross section आपके पास 2 into 2 millimeter square है, were taken and curves between the extension and load were obtained. The slope of the curves were plotted with wire length and the following graph is obtained if the Young's modulus of given steel wires, यंग्स मॉडुलस कितना है भाई? यंग्स मॉडुलस में यंग्स मॉडुलस ही फाइंड करना है हमने, वो है x into 10 to the power 11 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका प्लॉट दिखा दूं, प्लॉट बना रखा है उन्होंने। हाँ जी, इस तरफ है लेंथ, दैट इज इन मीटर्स, है ना, ये मीटर्स में है। हाँ जी, और ऊपर की तरफ क्या है? एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय लोड। क्या है एक्सटेंशन? मैं लिख देता हूं, एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय लोड इस तरफ, है ना, और इनटू 10 टू द पावर -5 है। अब ना सिंपल सी बात है, मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगा कि जैसे ये है हिमांशु, ये है, इस तरफ लेंथ है, इस तरफ क्या है? एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय लोड। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? या tan थीटा के बजाय मैं ये कहूं कि आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा, ये, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा, ये, यही होता है ना, dy/dx। तो y की तरफ कौन है? स्लोप इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को बोलेंगे डेल्टा l, डिवाइडेड बाय लोड को बोलेंगे w, वेट, डिवाइडेड बाय आपके पास ओरिजिनल लेंथ l। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे जो वेट है दैट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो स्लोप क्या आ जाएगी बोलो? स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा L डिवाइडेड बाय W इंटू L, लिख लीजिए। यहां तो क्लैरिटी? हाँ जी, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है सूर्यांश? फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A इंटू, हाँ जी, F की जगह वेट लिख लूं मैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में वेट इंट्रोड्यूस करा है, यहाँ पे भी वेट ही लिख लेते हैं, W बाय A इंटू यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा L, और यहाँ पे भी ऊपर आ जाएगा L। देखिए ध्यान से, देख पा रहे हैं? अच्छा, अगर आप देखें स्लोप, अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, स्लोप बताओ कैसे निकलेगी? स्लोप की वैल्यू बताओ मुझे, डेटा देख के स्लोप बताइए, स्लोप कैसे निकालते हैं? कोई दो y को सब्ट्रैक्ट करिए और दो x को सब्ट्रैक्ट करिए, उनकी रेशो कर दीजिए। हाँ जी, जैसे 2 से लेके 3 तक गैप कितना है? 3 - 2, और 2 और 3 के लिए वैल्यूज कितनी है? पहली है 0.75 माइनस 3 के लिए, माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0.5, दैट इज 0.25। स्लोप आ गई, बोलो ठीक। अगर आप ध्यान से देखें इस फॉर्मूले में, ये देख पा रहे हैं, यहां पे जो सीधा है, यहां पे उल्टा है, देख पा रहे हैं? यहाँ पे डेल्टा L डिवाइडेड बाय WL, यहाँ पे है WL डिवाइडेड बाय डेल्टा L। तो स्लोप कहां रहेगी? नीचे, नीचे रहेगी ऊपर रहेगी? बताओ। हाँ जी, तो ये आ जाएगा आपके पास, हाँ जी, कोई बात नहीं, वो तो ऑर्डर मिलाना है हमने, हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे लिखिए आप, इंटू 10 टू द पावर, इसकी वैल्यू है
इंटू 10 टू द पावर -5, ये भी लिखिए। तो ये आ जाएगा आपके पास स्लोप दैट इज 1/a इंटू स्लोप। कितने बच्चों को ये बात समझ आई कैसे लिखा मैंने? W बाई डेल्टा एल की वैल्यू स्लोप है, मतलब डेल्टा एल बाई डब्ल्यू एल की वैल्यू स्लोप है, यहाँ पे उल्टा है तो इसलिए 1/स्लोप। तो ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/, एरिया कितना है? एरिया है कि 1? चेक करिए जरा। हाँ बिल्कुल, एरिया है, एरिया गिवन है दैट इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। माइनस क्यों आया सुनंदन, यहाँ पे -6 क्यों आया? मिली के लिए 10 टू द पावर -3 और उसका स्क्वायर है, सो देयरफॉर 10 टू द पावर -6 यहाँ पे पुट करिए, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.25 इंटू 10 टू द पावर -5। और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके वो आ जाएगी दैट इज y इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, आ रहा है यहाँ पे? हाँ आ रहा है, 2 इंटू 10 टू द पावर 11। कितना आया नंबर सुनंदन? ये वैल्यू कितनी आई? और चाहिए कितना था? x, x की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? चल नेक्स्ट लिखिए, करिए शाबाश जल्दी। हाँ जी सुनंदन बोलो। 0.25 आपने मल्टीप्लाई करा इससे 2 से 0.5 आ जाएगा, तो 1 को 0.5 से डिवाइड करा दैट विल 2 और इन दोनों को ऐड करके -11 ऊपर जाके +11 बन गया। ठीक है जी, चले आगे। समझ आ रहे हैं बच्चों क्वेश्चंस? देखिए नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो है कुछ ज्यादा फास्ट नहीं है, वही फॉर्मूला लगना है, सब कुछ वहीं पे है, ध्यान से देखने वाली चीज होती है बस। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए नेक्स्ट। Steel wire of length 3.2 meter. Young's modulus of steel wire is 2 into 10 raised to 11 Newton meter square. ऐसे ही कॉपर के लिए है ना, कॉपर वायर के लिए भी लेंथ दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, बोथ ऑफ रेडियस 1.4 मिलीमीटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दोनों का रेडियस कितना है? 1.4। ठीक है जी, व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ लोड द नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी 1.4 मिलीमीटर, नेट दोनों की, मतलब कुछ उसमें आई होगी कॉपर में, कुछ आई होगी दैट इज स्टील में। तो द लोड अप्लाइड इन न्यूटन, लोड निकालना है हमको, हाँ जी, डेल्टा एल दोनों को कंबाइंड है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रुक दो, ये रब कर दो। हाँ जी मानसू, सूर्यांश, चलिए शौर्य कुछ समझ आ रहा है आपको? शौर्य बोल ही नहीं रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज स्टील वायर है, उसके लिए लेंथ दे रखी है, लेंथ फॉर स्टील दैट इज 3.2 मीटर। आंसर कितना है? 154 न्यूटन, वेरी गुड। ऐसे ही आपके लिए कॉपर वायर के लिए दे रखी है वैल्यू 4.4 मीटर, यंग्स मॉडुलस स्टील के लिए दे रखा है दैट इज 2.0 into 10 to the power 11 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही कॉपर के लिए दे रखा है
1.1 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उन दोनों का ना जो रेडियस है, देखिए जो रेडियस है दोनों का बराबर है कितना, 1.4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में। 1.4 into 10 to the power -3। और अगर मैं कंबाइंड एरिया निकालूं दोनों का, अगर रेडियस सेम है देन क्या सेम होगा, एरिया। जो एरिया कॉपर वायर का वही एरिया स्टील वायर का। तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, पता है ना। आपकी जो वायर है वो उसका जो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो किस शेप का है, सर्कल। सो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इनटू आर की वैल्यू कितनी है 1.4 इंटू 1.4 और 10 टू द पावर -6 कर दूंगा यहाँ पे मैं। इसको सॉल्व करके वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। एरिया वैसे आप एंड में भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है जी। अब ना हिमांशु ऐसे है कि आपके पास एक वायर के साथ दूसरी वायर कनेक्टेड है, मेरी बात समझ रहे हैं, एक के बाद एक। ये है स्टील वायर और ये है कॉपर वायर, दैट इज 4.4 मीटर। अब इसको एलोंगेट कर दिया गया थोड़ा सा, और ये जो एक्सटेंशन है ना ये डेल्टा एल है। जब दो वायर्स आपकी, ये सीरीज है या पैरेलल है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, एक के बाद एक, सीरीज। जब भी सीरीज में आपकी वायर अटैच करें तो याद रखिएगा जो नेट एलोंगेशन होती है दैट इज डेल्टा एल, उसे लिखते हैं, लिखिएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल इन फर्स्ट प्लस डेल्टा एल इन सेकेंड। अब इसको बनाते हैं, थोड़ा सा बनाएंगे कैसे। अगर आप देखें आपके पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है एफ डिवाइडेड बाय ए इनटू डेल्टा एल, और एल ऊपर, यहां से डेल्टा एल निकाल लो। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए इनटू यंग्स मॉडुलस, है ना। तो डेल्टा एल वन क्या आ जाएगा, ये एफ इंटू एल वन डिवाइडेड बाय ए इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। यहाँ पे ना एल की जगह पे स्टील के लिए कर लो। ऐसे ही डेल्टा एल टू क्या आ जाएगा, एफ इंटू एल कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया कॉमन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। यहाँ पे पुट कर, पुट करिए शाबाश। एफ आपने कैलकुलेट करना है, याद रहेगा आपके पास डेल्टा एल। हमें क्या दे रखा है शिवांश, ये दे रखा है डेल्टा एल, नेट एक्सटेंशन दोनों में ये दे रखी है। सूर्यांश देख के बताना जरा कितनी है दोनों में नेट एक्सटेंशन। नेट एक्सटेंशन की जो वैल्यू दे रखी है वो है, हाँ जी, दैट इज 1.4 मिलीमीटर इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। पुट कर दो यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास एफ एल एस डिवाइडेड बाय ए वाई एस प्लस एफ एल सी डिवाइडेड बाय ए वाई सी। सी फॉर कॉपर, एस फॉर स्टील। आपने एफ निकालना है, एफ कैलकुलेट कर दो। एफ कॉमन ले लो यहाँ से, इसकी वैल्यू है डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया एल एस डिवाइडेड बाय ए भी कॉमन आ गया बच्चों, ए भी कॉमन है ना, ए दोनों में आ जाएगा। ए का ए चाहे एलसीएम ले लो या अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, कर लेंगे ना। जो आपका आंसर आ जाएगा 154 न्यूटन आएगा ही। आपने एफ कैलकुलेट करना है, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या जाएगा, एफ इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय, ये पूरा नीचे चला जाएगा, एल एस बाय ए वाई एस प्लस एल सी बाय ए वाई सी। ए भी कॉमन ले सकते हैं आप, एफ आ जाएगा यहां से। ठीक है जी, हाँ जी, सूर्यांश, शिवांश, हिमांशु, सुनंदन, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 करिए जरा, बड़े आराम से हो जाएगा आपसे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये पूरा करके लाइएगा आप, फोर्स आ जाएगा एंड में 154 न्यूटन। अगला पार्ट आपका काम है, इसमें पुट करिए, डेल्टा एल दे रखा है, एल एस दे रखा है, एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे भी एल सी दे रखा है, वाई सी दे रखा है, एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया, ये भी लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये रब कर दो, चलिए
नाइन्थ क्वेश्चन बहुत आसान है, बड़े आराम से करेंगे आप। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। A uniform heavy rod of mass 20 kg, cross sectional area 0.4 meter square and length 20 meter is hanging from a fixed support. Sorry, मैं 10th पढ़ गया. The area of cross section of rope used to lift a load by a crane is 2.5 into 10 to the power minus 4 meter square. आपके पास रोप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, द मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ क्रेन इज 10 मीट्रिक टन्स, है ना। टू इंक्रीज द लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ क्रेन टू 25 मीट्रिक टन्स, द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप शुड बी, एरिया निकालना है। शाबाश, कैलकुलेट करिए। आंसर भी आपका किसमें चाहिए, आंसर किसमें दे रखा है? हाँ जी, करिए, शाबाश। अब मुझे एक बात बताइए, ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला। हाँ जी, ब्रेकिंग स्ट्रेस, एक वो आया है, सिर्फ शौर्य आया और उनमें से कोई नहीं है, वो शौर्य बैठा है। हाँ जी, हाँ रिकॉर्डिंग करो। हाँ जी, ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी कह लो या मैक्सिमम वेट जो उठा सकता है, एक टाइप ऑफ फोर्स। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो मैक्सिमम कैपेसिटी इज अ टाइप ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हाँ जी, तो ये आ जाएगा S इज इक्वल टू मैक्सिमम कैपेसिटी अभी कितनी है 10 और एरिया कितना है 2 इंटू, हाँ जी 10 टू द पावर माइनस 4, यही है ना। अब आपको चाहिए कितनी, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस आपने बढ़ानी है और आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी आपको 25 चाहिए और एरिया आपने फाइंड करना है कितना एरिया होना चाहिए, ये ना। पहले केस में ये फोर्स जितना वेट उठाना है डिवाइडेड बाय जितना एरिया है। दूसरे केस में आपने क्या करना, वायर तो वही रहेगी ना, सेम रो, तो आपके पास आपने कैपेसिटी 25 रखनी है, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ये रखना है, दोनों को कंपेयर कर दो, क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 into 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय ए कैलकुलेट कर लो। ना 625 6.25 into 10 to the power minus 4 meter square। hmm? 6.25 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लिखिए क्वेश्चन, हाँ जी यहाँ मतलब कभी गड़बड़ आ रही होगी। अरे भाई मेरे कहाँ आ रही है, a is equal to 25 into 2.5 into 10 to the power minus 4 divided by 10, a is equal to 25 और इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 625 और डेसिमल 1 के बाद ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5, है ना। और a इज इक्वल टू a किधर ले आओ तो 6.25 और a कम हो जाएगा,
ठीक है जी, कैलकुलेशन भी नहीं करोगे, नॉन मैड वाले हो आप लोग, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे आप, क्वेश्चन 11। हाँ ये क्वेश्चन 11 ये आपके होमवर्क है, एक दो क्वेश्चन 11। एक और देते हैं, लिखिए क्वेश्चन 13 करिए। 11 आपका होमवर्क है, 11 का होमवर्क, 12th भी होमवर्क है आपका, लिखो 11th एंड 12th आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा ये, ठीक है, फाइल में से। क्वेश्चन 13, हाँ अभी 13 अभी करना है, ये आपने कर रखा है पहले। पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है रेडियस के टर्म्स में, उसका रेडियस के मतलब टर्म्स में फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी का। मेरा कर दूं, आपका नाम क्या है? अर्नव जी, एक कॉल कर रहे थे आप, लेट आए बहुत, लेट आए हैं बहुत, चले आगे, ओ भाई आगे चले, चले कोई बात नहीं, ठीक है। The potential energy as a function of r given by u is equal to, क्वेश्चन नंबर है 13, u is equal to, that is a by 10 to the power, sorry r to the power 10, सेंटर में आएगा माइनस, b by r to the power 5। ये आपको फंक्शन दे रखा है where r is interatomic distances, a b are positive constants, then equilibrium distance between the two atoms will be, equilibrium distance, equilibrium, ये equilibrium वर्ड से डर मत जाना, डिस्टेंस का मतलब आपने r ही फाइंड करना है, बट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब आपके नेट फोर्सेस क्या हो, जीरो, या ये कहेंगे आपका फोर्स जीरो हो, बिल्कुल। अब अगर आपको याद हो कि जो फोर्स है वो क्या होता है, माइनस du बाई डी आर, याद है ये बड़ा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर गिवन हो उसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट विल गिव यू फोर्स, क्या देगा, फोर्स। नहीं है मैं करके बता दूं, जैसे सुनंदन पोटेंशियल एनर्जी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू mgh, इसको h से डिवाइड कर दो, मतलब एनर्जी को लेंथ से डिवाइड कर दो, क्या आ गया, mg is फोर्स। समझ पा रहे, बोलो ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? वेरी शाबाश, डेरिवेटिव कर दीजिए, आता है डेरिवेटिव करना, तो f इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, फंक्शन क्या है, a बाई r टू द पावर 10 माइनस d बाई r टू द पावर 5। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, माइनस एज इट इज आ जाएगा, हाँ जी, डेरिवेटिव करते वक्त कांस्टेंट को ऐसे रखते हैं, पावर ऊपर आ जाती है, ऊपर आगे पावर आगे, -10 आगे, और इसकी पावर में से एक और कम हो जाएगा, बोलो डेरिवेटिव याद है, ये याद कराऊं, जैसे मान लो d बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स क्यूब सॉल्व कर रहे हो, तो इसे लिखते हैं d बाई डी एक्स, एक्स की पावर -3, फिर -3 पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे ही मैंने क्या करा, मैं एक स्टेप कर ही देता हूं ताकि दिक्कत ना हो आपको। f इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर इंटू ए के साथ आ जाएगी 10 की पावर 10 माइनस में, यहाँ पे सेंटर में माइनस आएगा, b इंटू आर टू द पावर -5, ठीक है। अब करिए डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करते वक्त ये आ जाएगा आपके पास f इज इक्वल टू, माइनस आएगा बाहर जो कि पहले से लगा फॉर्मूले के साथ, सुनंदन कितनी पावर है, तो -10 आगे a इंटू आर टू द पावर 10 में से एक पावर और सब्ट्रैक्ट, माइनस ये -5 आगे तो ये बन जाएगा +5 इंटू d r टू द पावर -5 -1। करिए जरा सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा,
F इज इक्वल टू माइनस 10 और ये आ जाएगा A डिवाइडेड बाय R टू द पावर 11, सेंटर में प्लस 5B डिवाइडेड बाय R टू द पावर 6। अब मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में फोर्स क्या होगा, जीरो। तो फोर्स को जीरो पुट कर देंगे तो ये टर्म एक टर्म इस तरफ ले आओ, समझ पा रहे हैं ना। 4 जीरो हुआ, ये नेगेटिव भी जीरो हो गया, इसको इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, ये फोर्स को जीरो रखेंगे इसमें, क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू -10A डिवाइडेड बाय R टू द पावर 11 प्लस 5B डिवाइडेड बाय R टू द पावर 6। एक तरफ करेंगे 5B डिवाइडेड बाय R टू द पावर 6 इज इक्वल टू 10A डिवाइडेड बाय R टू द पावर 11। यहां तक क्लैरिटी, कोई दिक्कत परेशानी। अब आगे यहां लिख रहा हूं, देखिएगा, तो आपने R की वैल्यू निकाले, ये आएगा R की पावर 11 डिवाइडेड बाय R की पावर 6। इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, क्या आ जाएगा बोलो, ये 10A डिवाइडेड बाय 5B, R की पावर कितनी रह जाएगी, 5, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर A बाय 5B। 5 दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा, जैसे इस तरफ स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाके क्या होता है, स्क्वायर रूट। क्यूब होता है, दूसरी तरफ जाके क्यूब रूट। ये पावर 5 है तो दूसरी तरफ जाके 1/5 हो जाएगी, समझ आया, बोलो कोई दिक्कत। हाँ जी ठीक है, यहां तक एक क्वेश्चन और करते हैं, वो आपका उससे है, कनेक्टेड मोशन से, कनेक्टेड मोशन ऑफ पुली से, याद है, मोशन ऑफ कनेक्टेड पुली याद है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 आ जाएगा ये, R इज इक्वल टू 2A बाय B टू द पावर 1/5, तब ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, अगली बार और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए शाबाश। 2 blocks of masses 2 kg and 5 kg are connected by metal wires going over a smooth pulley. The breaking stress of metal is 24/pi into 10 to the power 2 Newton per meter square. What is the minimum radius of the wire? आपने R निकालना है। What is the minimum radius of the wire? हिमांशु, क्वेश्चन नंबर 20 की होमवर्क लिखो, उसमें भी आपका रेडियस, ये मतलब जो अभी कराया ना ये क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 20, वो भी लिख लो, मतलब वो होमवर्क है आपका 20, ये अभी करना है। ये क्वेश्चन है 17 अभी करना है, ये रब कर दूं, बोलो। अच्छा अगर आपको कनेक्टेड मोशन का फॉर्मूला याद नहीं तो मैं करा देता हूँ, बड़ा आसान है, बड़ा मतलब आसानी से आप याद कर सकते हैं, ये रब कर दूं। तो नंदन बेटा ये पुली है, इस तरफ एक मास है दैट इज 3 kg, आवाज में प्लीज, 17 क्वेश्चन है, और इस तरफ एक मास है दैट इज 5 kg, बोलो ठीक। अब इसके लिए ना, जैसे आपने एक्सेलरेशन लिखते थे आप, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बोलो, याद है, जैसे मान लो ये m1 है, ये m2 है, तो मान लो आपने एक्सेलरेशन लिखना है और आपको पता नहीं है, आप बार बार वो करना नहीं चाहते हो, आपने शॉर्ट ट्रिक करनी है, तो सिंपल सी बात है, मैं पूछता हूँ सूर्यांश से, सूर्यांश बड़ा मास कौन सा है, 5 kg, तो वो आएगा पहले छोटा मास माइनस डिवाइडेड बाय दोनों का सम इनटू जी, ये आ गया जी एक्सेलरेशन। जो नीचे जाएगा वो पहले, जो ऊपर जाएगा वो माइनस में, नीचे दोनों का सम इनटू जी, दिस इज एक्सेलरेशन। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेंशन, हमें वायर की टेंशन चाहिए जो इस वायर में प्रोड्यूस होगी। टेंशन का फॉर्मूला लिखिए, T is equal to 2m1 m2 divided by m1 plus m2 into g, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आओ,
2 टाइम्स m1 m2 डिवाइड, हाँ जी लास्ट में टेंशन ही निकालने का। मैं वैसे आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, आपने ये देखना है कि कौन से मास की, अगर यार 3 हो गए, मान लो 3 है तो जो 2 नीचे जाएंगे वो ऐड में और जो ऊपर जाएगा वो सब्ट्रैक्शन में। क्लैरिटी? तो ये आ गया आपके पास टेंशन। टेंशन आ जाएगी m1 है 3 into 5 डिवाइडेड बाय क्या जाएगा 8 into ग्रेविटी की वैल्यू 10, कितना आ जाएगा 15 by 8 into 10। ऐसे रहने दो कोई बात नहीं, ठीक है, सॉल्व करना सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 15 75 by 4। क्लैरिटी? अब उन्होंने दिया क्या है बताइए क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है? ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये है कि नहीं? ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है? 24 into आधा ज्यादा बोलते हैं 24 by pi into 10 24 by pi into 10 to the power, that is न्यूटन मीटर। क्लैरिटी? अब ना स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है ना, इज इक्वल टू 24 पाई डिवाइडेड बाय पाई इनटू 10 टू द पावर 2। अब ना फोर्स भी हमने निकाल लिया, टेंशन इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। 75 by 4 इनटू मेन क्या है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया जो वायर है किस तरह का एरिया होगा उसका? वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा? सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, वहाँ पे 2 भी है, ये 3 है, 2 into 3 into 30 हो जाता है। अच्छा हाँ, फिर 2 आ जाएगा, बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब हमने निकाल, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपने आर निकालना, निकाल दो, रेडियस निकालना है हमने। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी बोलो। एक लिखिए होमवर्क 24 21 24 21। अच्छा एक 18 क्वेश्चन भी कर दो। ये मैंने होमवर्क कौन कौन से दिए हैं जरा बताना दोबारा। 8 11 12 20 24 और 21। अब 18 क्वेश्चन कर दो, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगी क्लास। 18 क्वेश्चन कर दो, आसान ही है ना क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, पढ़िए शाबाश।